गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी वो है कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह के कंप्यूटर का कंट्रोल प्रोग्राम है। जिस तरह ट्रैफिक पुलिसमैन अपने क्षेत्र के ट्रैफिक पर नियंत्रण करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं, उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर पर कंट्रोल रखता है। ये आपको फाइलों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और कई भिन्न पेरिफेरल यंत्रों जैसे प्रिंटर, मॉनिटर इत्यादि की भी जांच कर पूरे कंप्यूटर पर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कंप्यूटर स्वयं आपसे कम्युनिकेट या वार्तालाप नहीं कर सकता, उसे किसी प्रकार का वार्तालाप साधन चाहिए जो कि वास्तव में एक ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं में कुछ विशेष प्रोग्राम्स का कलेक्शन है। ये प्रोग्राम्स आपके निर्देशों या कमांड्स और प्रश्नों का कंप्यूटर भाषा या मशीनी भाषा के अंदर अनुवाद यानी ट्रांसलेशन करते हैं और उसके बाद कंप्यूटर के प्रत्युत्तर या रेस्पॉन्स को मशीनी भाषा से इंग्लिश भाषा के अंदर परिवर्तित करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा प्रोग्राम है जो आपके पीसी को कमांड देता है और इसके विभिन्न अंगों या कंपोनेंट्स के साथ कैसे काम किया जाए यह तय करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर की सभी डिवाइसेस का कंट्रोल करता है और इस कारण इसे मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर के ऑन होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले मेमोरी के अंदर संग्रहित हो जाता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क के ऊपर संग्रहित होता है। या दूसरे शब्दों में कंप्यूटर सिस्टम के लिए जितनी जरूरी ऊपरी मशीनें हैं उतने ही आवश्यक संचालन के लिए जरूरी निर्देश या कमांड्स भी हैं। इन्हीं कमांड्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इनमें हर विशिष्ट कार्य के लिए अलग अलग कमांड्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही उपभोक्ता और कंप्यूटर के बीच एक संबंध बनता है। आप जो भी कमांड्स कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही पूरा करता है। इसी के द्वारा आप विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम अपने निजी कंप्यूटर्स या पीसी के ऊपर भी चला पाते हैं। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का संचालन करता है और एक नियंत्रक या कंट्रोलर की भूमिका निभाता है। सीपीयू से प्राप्त संकेतों को कंप्यूटर के भागों तक से प्रवाह या फ्लो को भी ये नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के ऑन होने पर यही सबसे पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर संग्रहित होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि ये अन्य सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के अंदर क्रियान्वित या एग्जीक्यूट करता है। अन्य सभी प्रोग्राम कंप्यूटर मशीन के संपर्क में आने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के संपर्क में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार काम करता है? जैसे ही आप कंप्यूटर चालू करते हैं, आपका कंप्यूटर यह जांच करता है कि आपके सभी आंतरिक साधन या इंटरनल डिवाइसेस जैसे रैम, रोम, विभिन्न पेरिफेरल साधन जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, मेमोरी इत्यादि ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ये जांच पूरी होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड क्रिया करता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भौतिक नियम रखता है जो सभी प्रोग्राम्स को मानने पड़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण और प्राथमिक कार्य है नियंत्रण और प्रबंधन यानी कंट्रोल और मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया के लिए प्रविष्ट प्रोग्राम अपने कार्यों को क्रमानुसार संपन्न करे और कंप्यूटर में उपलब्ध संसाधनों या रिसोर्सेज इस प्रोग्राम के लिए उपलब्ध हों। बड़े कंप्यूटरों में से जिनमें एक से अधिक यूज़र एक साथ कार्य कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी यूजर्स को वैधता या वैलिडिटी की जांच करता है और केवल वे यूजर्स इन कंप्यूटरों पर कार्य कर सकते हैं जिन्हें पासवर्ड प्रदान किया गया हो, जिससे कि वे वैलिड यूजर्स माने जाएंगे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संसाधनों का भी आवंटन या असाइनमेंट का कार्य यूजर की आवश्यकता अनुसार करता है। जिस प्रकार मानव शरीर के अंदर रक्त या ब्लड
शरीर की सभी क्रियाओं के संचालन में आवश्यक है, उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए कार्य करता है। या सरल शब्दों में ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का रक्त होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख कार्य हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्य प्रोसेसर को सौंपे जाते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा पूर्ण किए जाने हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत सिस्टम प्रोग्राम, यूज़र प्रोग्राम और डाटा को मेन मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट के अंतर्गत विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइसों का समन्वय या कोऑर्डिनेशन और उन डिवाइसों को कार्य सौंपा जाना सम्मिलित है जब एक या अधिक प्रोग्राम क्रियान्वित या एग्जीक्यूट होते हैं। फाइल मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत विभिन्न फाइलों को स्टोर किया जाता है और उन फाइलों को एक डिवाइस के ऊपर ट्रांसफ़र या हस्तांतरित किया जाता है। इस बात की स्वीकृति भी प्रदान करता है कि आप फाइलों को बदल सकें या उनमें कोई परिवर्तन या मॉडिफिकेशन कर सकें। इसके लिए किसी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग आवश्यक होता है। इसमें जॉब प्राथमिकता का निर्माण और उसको बढ़ावा दिया जाता है। यह निर्धारित करता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन सा कार्य पहले किया जाना चाहिए। थैंक यू।